हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ फर्स्ट पेपर के चैप्टर हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ चरण महत्व वाला हमारा चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता का जो चैप्टर है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता, तो इसमें हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है ये जानेंगे, ये पढ़ेंगे। तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलन करता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या बुरे, उचित हों या अनुचित, मन को प्रसन्नता देने वाले हों या कष्ट पहुंचाने वाले हों, परंतु अध्ययनकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वो होते हैं। वह उनमें न तो अपनी ओर से कुछ जोड़ता है, ना कुछ अपनी ओर से घटाता है, ना कुछ छुपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य के रूप में ही प्रकट कर देता है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने लिखा है, परमाणु या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है, एक तो निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा पर और दूसरा योग्यता पर। इसका तात्पर्य यह है कि घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। योग्यता का तात्पर्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर, यानी स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों, पूर्ण धारणाओं आदि से पूर्णतः मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करने से है। इसी प्रकार से लोवेन जे कार ने लिखा है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है, जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस परिभाषाओं से स्पष्ट है कि घटनामय संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन द्वारा ही संभव है, जिनमें अध्ययनकर्ता के स्वयं विचारों, मूल्यों, विश्वासों, आशाओं, इच्छाओं एवं कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से फेयर चाइल्ड जो विद्वान है, उन्होंने वस्तुनिष्ठता के बारे में कहा है कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है, एवं किसी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकन कर सके। तो ये विभिन्न विद्वानों ने वस्तुनिष्ठता के बारे में अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचारों से बताया कि वस्तुनिष्ठता क्या है, और इन्हीं मतों या इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना
और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता का महत्व या वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता किसी भी घटना में या किसी भी अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों होती है या क्या महत्व है, ये हम अभी आगे के बिंदु में पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठता समाज शास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु, हमने पहले की वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान की विशेषताएं पढ़ा था, तो उसमें हमने वैज्ञानिक पद्धतियों की विशेषता में पढ़ा था कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि ये इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। तो किसी भी घटना के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता अगर है उस घटना को वैज्ञानिक बनाने के लिए, तो ये इसकी एक महत्व है। वैज्ञानिक पद्धति को सफल बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसका है प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने के लिए तथ्यों के सत्यापन हेतु वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अर्थात पुनः परीक्षा, जब हम देखते हैं कि हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अनुसंधान या किसी भी समस्या के बारे में अध्ययन करने के तत्पश्चात उसका वैज्ञानिक सत्यापन किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। तो इसके लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। पुनः परीक्षा या सत्यापनशील वैज्ञानिकता की एक महत्वपूर्ण कसौटी है और इस कसौटी पर कोई भी अध्ययन तभी खरा उतरता है जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक चरण पर वस्तुनिष्ठता का सहारा लेता है। इसी प्रकार निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए भी वस्तुनिष्ठता का होना, अध्ययन या अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना विज्ञान का प्रमुख काम है और यह काम उसी समय उत्तमता के साथ पूरा किया जाता है जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक से अधिक मात्रा में यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाए। फिर अगला इसका बिंदु या अगला इसका पॉइंट है अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु, अर्थात अनुसंधानकर्ता जिस समाज समूह सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन करता है उसे किसी न किसी रूप में सामान्यतः संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के विचार, भावनाएं, अभिवृत्तियां, पूर्वाग्रह आदि अध्ययन में बाधक न बन जाएं, इसके लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। भ्रांतियों की समाप्ति हेतु वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। सामाजिक समस्या के समाधान हेतु वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। आज के आधुनिक जटिल समाजों में अनेक सामाजिक समस्याएं व्याप्त हैं। ये समाज रूपी शरीर में रोग के समान हैं। जब तक इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाता तब तक समाज को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, उनके प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विभिन्न प्रकार की समस्याओं की यथार्थ जानकारी वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे इनके समाधान के लिए वस्तुनिष्ठता का होना जरूरी है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि व्यक्तिनिष्ठता क्या है। आगे की वीडियो में हम व्यक्तिनिष्ठता के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।